हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक बहुत गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं कि सरकारी नौकरी में ऐसा कहते हैं कि पैरवी से कैसे नौकरी लगती है, कोर्ट में कैसे नौकरी लगती है। तो इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं और कैसे इसमें लोग फंसते हैं इस नाम पे कि हाँ भाई कोर्ट में नौकरी लग जाती है, पैरवी पे नौकरी लग जाती है, पैसे देकर नौकरी लग जाती है। तो जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने एक फ़ोटो दिखाया है जिसमें एक फेक ज्वाइनिंग लेटर के बारे में डिटेल्स हैं, और मैं अभी यहाँ पे वीडियो में भी लगा देता हूँ कि ये यही है जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो फेक ज्वाइनिंग लेटर है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना द्वारा इशू किया गया है। ऐसा इस लेटर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लेटर हेड किसी का नहीं होता। तो ठीक है, आज इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्ट से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और कोई भी स्पेशल जानकारी जैसे लॉ रिलेटेड जानकारी भी हो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं अपने मुद्दे पे कि ये कैसे फेक ज्वाइनिंग लेटर है। ये ज्वाइनिंग लेटर आपको दिख रहा है, ये फेक कैसे है और कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्या सच में पैरवी से नौकरी लगा है किसी का, ये कोई ज्वाइनिंग करा रहा है इस बीच में जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो, या कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो इस बीच में कोई ज्वाइनिंग भी कर रहा है क्या बच्चा। ये दो चीज़ें क्रिएट कर देती हैं। एक तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये नौकरी लग जाएगी, और उसके किसी और को पता चलता है जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं तो उनको लगता है कि इतना टाइम लग रहा है सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि बैकडोर से ले रहा होगा भाई, सबको ज्वाइनिंग करा रहा होगा, धीरे धीरे सारा ख़त्म कर देगा वैकेंसी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन साइट पे अवेलेबल ना हो तो किसी पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया और ज्वाइनिंग हो गया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सरकारी जॉब आपका लगा देंगे, प्यून में नौकरी लगा देंगे, तो ये बच्चा भी वैसे ही फंसा होगा। खैर जो नाम वाम सब ब्लर किया हुआ है, मतलब मिटाया हुआ है, तो ये बच्चा वैसे ही फंसा होगा इसमें। भाई देख रहा है कि एक न्यायमूर्ति है उसमें, फिर उसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, अशोक स्तंभ भी है, और ख़ास बात है कि मुहर भी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो ऐसा करके ज्वाइनिंग लेटर बना तो दिया गया है, लेकिन ख़ास बात है कि ये तो हम सब जानते हैं कि कन्वेनर कमेटी आपका एग्ज़ाम ले रहा है, और जो भी आपके कंसर्न नोटिफिकेशन होगा, कोई भी होगा, तो ये कन्वेनर कमेटी ही आपको कोऑर्डिनेट करेगा किसी तरह से, नोटिफिकेशन के थ्रू कन्वेनर कमेटी ही करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज तो करेंगे नहीं, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट जज पटना नहीं कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कन्वेनर कमेटी द्वारा ही इशू किया गया है। तो कन्वेनर कमेटी ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग होगा, मतलब आपके ज्वाइनिंग लेटर पे भी, अब कभी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस पर कन्वेनर कमेटी का ही नाम होगा, ये नहीं कि हाँ डिस्ट्रिक्ट जज स्पेसिफिक हो जाएगा। तो उसमें डिस्क्राइब भी किया है कि ये दरभंगा सिविल कोर्ट में फलना डेट को ज्वाइन करना है, और नीचे डिटेल भी दे क्या क्या, बर्थ सर्टिफिकेट फलना करके, और चीज़ें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फ़ोटो, ये सब। तो ये कोई भी दिखेगा कि हाँ भाई निर्गत भी किया हुआ है, भाई इशू कर दिया है, कोई बंदा ले लिया होगा कि हाँ भाई इशू कर दिया है, तो कि भाई ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब ये काम कैसे होता है कि अब कोई बता दिया कि भाई ऐसे ज्वाइनिंग लेटर हो, तो वो मतलब कि हम ज्वाइनिंग करा देंगे प्यून में, कितना पैसा दीजिए। तो अब क्या मामला चलेगा कि प्यून में जो सब कुछ कराएगा। इंटरनल हो सकता है कि किसी केस में इंटरनल एग्ज़ाम भी ले लेते हैं कि हाँ भाई हम एग्ज़ाम तुम्हारा कंडक्ट करा दे रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम दे दो, और पास हम ही करा देंगे। और बहुत सारे मैटर में ये ऐसे करते हैं कि बैकलॉग वैकेंसी है, कि ये ऐसे ही पता चलता है, ग्रुप से ही हम लोग को पता चलता है कि क्या क्या इशू होते हैं बच्चों के साथ जो फेक ज्वाइनिंग लेटर लेके आते हैं या कुछ भी होते हैं। तो कहेंगे बैकलॉग वैकेंसी है, और बैकलॉग वैकेंसी में हम आपका ज्वाइनिंग करा देंगे, 5 लाख 10 लाख जो है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मांग लिया जाएगा।
ठीक है, उसमें कहा जाएगा कि अभी नहीं देना है, पूरा पैसा नहीं देना, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना तब पूरा पैसा दे देना। ठीक है, तो पूरा ज्वाइनिंग लेटर इशू करा के ज्वाइन भी करा थी, वो ऐसे कर देंगे जब लास्ट टाइम में सब सारे पैसे लेके धीरे धीरे, और फाइनली जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम फेक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो आपका वैसे वैसे पैसा लेते जाएंगे, और लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर दिखा के अपने पास ही रख के वो कहेंगे कि भाई अब तो पैसा दे दो फाइनल, अब तो ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया, तो ये लीजिए ज्वाइनिंग लेटर और आप कंप्लीट पैसा दे दीजिए। तो उन्हें लगता है कि भाई चलो ठीक है, कंप्लीट पैसा दे दिए और ज्वाइन कर लिए। ठीक, तो इसमें कुछ मैटर तो इतने हद तक चला जाता है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सुनने में आया है कि उनको काम भी कराया जाता है। ये स्टाफ मतलब उस बंदे के थ्रू ही हो सकता है कि कोई स्टाफ मिला हुआ हो या कुछ मिला हुआ हो, तो उनके थ्रू प्राइवेट तौर पर उनको काम भी कराया जाता है, कुछ महीने पैसे भी दिए जाते हैं। मंथली मान लीजिए 10 लाख रुपए ले लिए और किसी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी देना, मतलब 20-30 हज़ार करके सैलरी भी देना हो तो उसको देने में कोई इशू नहीं हुए, तो पैसे भी दे देंगे आपको कि ये भाई पैसे भी ले लीजिए, महीने के 2-3 महीने दे भी देंगे। हो सकता है कि आपको कुछ बचा हुआ हो और आपने कंप्लीट पैसा नहीं दिया होगा कि भाई ज्वाइनिंग करा दीजिएगा तभी पैसा देंगे, तो इस केस में ये चीज़ें और एक्सटेंड कर जाती हैं और आपको फेक ज्वाइनिंग करा देंगे। ये अगर इंग्लिश ऑफिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि पता है वहाँ तो फिर सब पर्दाफाश हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे ही आपका ज्वाइनिंग करा देंगे कि आप आइए ज्वाइनिंग करा लीजिए, आप काम कीजिए, आपको सैलरी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक लेवल चला जाता है। तो और आप लोग इजीली फंस जाते हैं, और बहुत सारे और सब जो बच्चे हैं वो इस वजह से सोचते हैं कि सारा वैकेंसी तो इन्होंने निकाल लिया, अब तो बचा ही नहीं वैकेंसी, ये तो देखो बाहरी नौकरी करवा रहे हैं। तो ऐसा किसी का कोई मैटर नहीं है, किसी पे कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी नौकरी करा देगा, सिविल कोर्ट में नौकरी करा देगा। फेक चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए कि कैसे मतलब बाहरी नौकरी हो जा रहा है। अभी जो जैसे डिपोजिशन राइटर का बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं इसमें सिविल कोर्ट में, तो वो जेन्युइन एग्ज़ाम दिए हैं और जेन्युइन जाके ज्वाइन करेंगे, प्रॉपर उनका नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम हुआ और सब कुछ हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, प्रॉपर हुआ। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ जेन्युइन चल रहा है और जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपका इस तारीख को एग्ज़ाम है, रिजल्ट भी आ रहा था और साइट पे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो बिना साइट के, ऑफिशियल साइट के नोटिफिकेशन के किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई सिविल कोर्ट में ज्वाइन करा देगा क्लर्क के पोस्ट पे, प्यून के पोस्ट पे। आप अपना पैसा बर्बाद कीजिएगा, अपना ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा। ज्वाइनिंग लेटर, आप जैसा बताया कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, लेके जाइएगा, फंस जाइएगा। केस होने के पूरे चांस है कि आप पे केस भी हो सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आप पे केस भी कर सकता है, तो आप कंप्लीट फंस जाइएगा। तो इन चीज़ों के जो फ्रॉड हैं उनके चक्कर में मत पड़िए आप लोग। आप प्रॉपर नोटिफिकेशन पर ही भरोसा कीजिए जो साइट के थ्रू आता है, ऑफिशियल जो साइट है पटना सिविल कोर्ट का जो साइट है उसी पर भरोसा कीजिए। फेक चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ज्वाइनिंग आपका अगर जैसे ही अगर कोर्ट रीडर का ज्वाइनिंग आता है, रिजल्ट आता है, तो आप देख लीजिएगा, बच्चे अगर आएंगे ज्वाइनिंग उनको बच्चों के पास जाएगा, अगर उनमें से कोई प्यून का फॉर्म भरा होगा तो आपको खुद ही देख लेगा कि भाई कैसा ज्वाइनिंग लेटर आता है, कन्वेंटर कमेटी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, कैसा आता है। तो ऐसा मतलब लेटर हेड बना के उस पर फोटो भी अच्छा खासा बना रखा है, वाटर मार्क भी लगा रखा है। तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कम्प्लीटली फेक है, किसी को इस पे नहीं ढूंढना है। और उनको बुरा लगेगा भाई जिन्होंने ऐसा ऐसा पूरा कारनामा किया है, उनको ये वीडियो बुरा लगेगा, लेकिन इससे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी और वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। पता नहीं उनको ऐसी बाकी लोगों को ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती कि किसी की मतलब आप चलो फ्री के पैसे कमा रहे हैं उल्टा सीधा करके, लेकिन अगले की तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना आपके थ्रू। आप अगले की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, उसका फाइनेंशियली बर्डन डाल देंगे उस पर, और अगर केस हो गया तो उस पर कैरियर भी ख़त्म। तो सब कुछ बर्बाद करके पता नहीं क्या लोगों को क्या मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता।
तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। बार बार मैं हर बार अपने लाइव वीडियो में भी कहा हूँ कि फेक चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए जब तक ऑफिशियल साइट पे कुछ ना आए। किसी रूमर पे भरोसा नहीं करना है, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। मैं भी कुछ भी ऑथेंटिकेट बताता हूँ, जब तक साइट पे अवेलेबल नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो बताने का कोई लॉजिक नहीं है कि मैं फेक बता दूँ कुछ भी या कुछ हुआ नहीं, तो ये गड़बड़ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें एजम्पशन पे बताई जाती हैं कि हाँ भाई कंडीशन ऐसा रहता है, कुछ कंडीशनल चीज़ें एजम्पशन पे बताई जाती हैं। बाकी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम कब होगा चाहे कुछ भी होगा, तो बिना नोटिफिकेशन के आदमी बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, ऐसा किसी को राजदार नहीं बनाया जाता है कि कोई खुलेआम किसी को बताते चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी भी ब्लैक फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने पे भरोसा रखिए और जो जेन्युइन नोटिफिकेशन आएगा, जेन्युइन ज्वाइनिंग लेटर आएगा, थ्रू बाय पोस्ट आएगा आपके पास। किसी को ज्वाइनिंग लेटर दे नहीं देगा, हाथ में नहीं दिया जाता है कि लीजिए भाई आप अपने कैंडिडेट को दे दीजिएगा, आपको पैसा दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर पोस्ट से आता है ज्वाइनिंग लेटर, जो जेन्युइन ज्वाइनिंग लेटर होता है। ठीक है, समझ गए। वीडियो बनाने का कारण ही यही था कि आप लोग फ्रॉड से बचें। ऐसे फेक ज्वाइनिंग लेटर हमेशा आते रहते हैं, हमेशा जब वैकेंसी आती है। अभी तो प्यून का दिख रहा है मुझे, जो ज्वाइनिंग लेटर है ये प्यून का है, अब फिर क्लर्क का भी आएगा। तो ये हमेशा आता रहता है वैकेंसी के हिसाब से, किसी को भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको स्टाफ भी बोल रहा है कि भाई हम करा देंगे, वो भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तुरंत केस हो जाता है। आप देख रहे हैं, आप जिस जेन्युइन कोर्ट ऑर्डर का जब जेन्युइन चल रहा है तो उस पर तो केस हो गया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कोई फेक मैटर चलेगा, आपका इलीगल ज्वाइनिंग कराएगा और उसको बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे कि ना भाई तुम ज्वाइनिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब अच्छे खासे फंस जाएंगे, केस वेस हो जाएगा। तो झूठ मूठ कैसे, पता नहीं कैसे लोग भरोसा कर लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई सिविल कोर्ट में ऐसे ही ज्वाइनिंग कर लेंगे, पैसे दे के ज्वाइनिंग कर लेंगे। चलो ठीक है, मान लो कुछ भी थोड़ा सा भी ऑथेंटिक तो होना चाहिए, कम से कम ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू भी तो आप जाइए कम से कम। फेक भी करना तो क्या ही फेक करते हैं कि बीच में कुछ भी आ ही नहीं रहा, ना एग्जाम का डिटेल्स आ रहा, ना कुछ आ रहा है, आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। तो ये तो निहायत ही बेवकूफ़ी है। कोई भरोसा कर रहा है तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।